आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज ना हम अभी जा रहे हैं जापान बनारस। सो गाइस अभी और वहाँ पे ना अंडा भी देगा। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 5 और इन सब का ना काफ़ी टाइम से मन था जंपिंग जापान क्या बोलते हो उसको, जंपिंग जवान से बच्चों का खेलने वाला है। सो वहाँ मतलब मॉल जा रहे हैं अभी। सो लेट्स गो, चलिए चलते हैं। पहले इन दोनों को रेडी करती हूँ मैं फटाक से, और रेडी करके फिर अभी पतिदेव फ़ोन किया, ऑफिस से वो निकल चुके हैं तो बोले कि मैं 6 बजे तक आ जाऊँगा। सो चलती हूँ, इन दोनों को भी फटाफट मैं रेडी करती हूँ, अपने रेडी होती हूँ, फिर हम निकलते हैं। इसके लिए दो निकलता है। यहाँ पे ना जापान भी है। समर कैंप 1 जून से 22 जून तक समर कैंप लगी हो, ड्राइंग, डांस, आर्ट, शॉप और गेट पे समर कैंप लगने वाला है। क्या देख रहे हो? खेलो ना, पैर और वो हो जाएगा तो फास्ट। आंशी हाँ हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरी बेटी और बेटे दोनों थे, बट मेरी बेटी ना डर गई थी। वो एक्चुअली होता क्या है ना, जो बंदा कार्टून बन के नहीं आते हैं वो आ रखे थे, कपड़े पहन के नहीं आते हैं, पहन के जो, तो वो डर गई। फिर उसकी जगह अभी वो आधा घंटा 1 घंटे गए था, तो मुझे लग रहा है 20-25 मिनट वो खेली थी बस। उसके बाद वो आ गए थे तो वो डर गई थी, तो उसके जगह पे मैं गई थी यहाँ पे। अभी इसमें चार्ज गाइस बहुत ज़्यादा लगा था, 900 1 घंटे का एक बच्चे का। सो मैं सोची बर्बादी इसको क्यों जाने देना, तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ आप जा सकते हो बच्चे की जगह। तो मैं उसकी जगह गई थी अपने बेटी की जगह, और मैं और बाबू यहाँ पे खेले। तो थोड़ी देर ही मैं खेली, मैं आ गई थी, बहुत थक गई थी मैं, और मतलब पैसे कम समझ लो आप, बर्बादी हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये फिर गई वापस, तो ये थोड़ी देर बाद वापस फिर ये खेली, बाबू रहे, दोनों मेरे बच्चे रहे। सो यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं। और ये हमारे ना घर के पास ही है जो मॉल है, तो कभी कभार बच्चों को एक्टिविटी के लिए ले जाते हैं, मतलब तो बच्चों को थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। पर इसमें हम पहली बार गए थे लेके, एक बार और बच्चों को लेके गए थे, हमको लग रहा है 1 साल हो गया, फिर ये दूसरी बार हम लेके गए थे। सो बस उसके बाद हम ऊपर ही था अपना फूड कोर्ट, तो हम सोचे खा पी के चलते हैं। अब घर लेट हो गया था, 8 बज गया था। सो यहाँ पे बच्चों के भी चल रही है आइसक्रीम पार्टी, और सब हमारा बाकी अभी है चाउमीन, बच्चों का भी चल रहा है आइसक्रीम पार्टी। अंशी कैसा है? वाओ वाओ वाओ। तो गाइस ये है नेक्स्ट डे का। सो गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 9 और पतिदेव जा चुके हैं ऑफिस। बच्चे अपना अभी मेरे दोनों सो रहे थे, और मेरे बेटे को ना काफ़ी टाइम से गाइस फीवर आ रहा था, तो मतलब उसको फीवर इतनी तेज़ आ रही थी ना, तो हम सोच रहे थे, ऐसे ही इग्नोर कर रही थी मैं कि मतलब नॉर्मली ऐसे वायरल फीवर होगा, 2-3 दिन हो चुका था।
फिर उसने बोला कि मम्मी मेरे पैर में भी दर्द हो रहे हैं, हाथ में भी दर्द हो रहे हैं, तो मतलब ऐसे हो रहा था, उसके सर में भी दर्द हो रहा था। तो मैं सोची कि एक बार डॉक्टर को दिखा देती हूँ, क्योंकि वायरल फीवर 2-3 दिन में सही हो जाते हैं, बट वो सही नहीं हो रहा था। फिर उसके हाथ पैर में भी दर्द हो रहे थे, कमज़ोरी टाइप उसको फील हो रहा था। तो मैं सोची एक बार डॉक्टर को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं बना रही हूँ चाय, और अभी मेरा गैस वैस बिल्कुल मतलब गंदा है। किचन अभी आप देख सकते हो मेरा गंदा है बिल्कुल। सो यहाँ पे ना मैं सोच रही थी पहले चाय पी लेती हूँ थोड़ी बना के, फिर मैं ले जाऊँगी इसको दिखाऊँगी डॉक्टर को। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। सो थोड़ा बच्चों को लेकर गए थे कल हम लोग, आपने देखा अभी थोड़े बच्चे खेल लेते हैं ना, मतलब अब आप बोलोगे फीवर है तो फिर आपने लेके क्यों गए, तो मतलब सही था, ऐसा नहीं कि नहीं उसको पूरे दिन 24 घंटा ही फीवर रह रहा था, आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। फिर बच्चे मानते नहीं हैं, ज़िद कर रहे थे इतना, तो लेकिन जाना ही पड़ा था। और खेला कूदा, उसके बाद मतलब ये नहीं कि नहीं तभी आया, उसके बाद ही आया, मतलब काफ़ी टाइम से उसको आ रहा था फीवर, 3-4 दिन हो चुके थे। सो यहाँ पे मैं चाय बना के पी लूँगी, थोड़े बहुत काम है जो घर के समेट लूँगी, उसके बाद लेके जाऊँगी मैं उसको डॉक्टर के पास। तो बस थोड़ा बहुत बच्चे थोड़ा खेल कूद लेते हैं ना बाहर, वैसे तो हम लोग मतलब पूरे दिन घर में ही कमरे में ही पड़े रहते हैं। घर की बात अलग होती है। अब अगर आप किराए पे रहते हो ना, तो अगर आप किराए पे भी रहते हो ना, तो अगर अगल बगल आपके बच्चे होते हैं ना, तो थोड़ा सही होता है। बच्चे नहीं होते हैं, अगर ऊपर का मेरा कमरा भी है तो दिन भर बच्चे ऊपर ही रहते हैं, थोड़ा बहुत सामने बालकनी में निकालती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैं चाय पी ली हूँ। चाय पीने के बाद फिर ये मुझे लग रहा है 10 साढ़े 10 बजे करीब का है। तो ये अलमारी बहुत फैली हुई थी। यहाँ पे ना मैंने एक लहंगा मंगा रखा था, नॉर्मली 1500 का है ये, और मतलब इतना अजीब, मतलब येलो कलर दिखा रहा था ना ऐसे। ये मैंने इंस्टा से लिया था, मतलब दिखाते ही इतने अच्छे हैं ना, और दे देते हैं ऐसा कि क्या ही मैं बताऊँ। इसको मैं ऐसे ही रखी हूँ, इसको सोचती हूँ सिलवाऊँ कि क्या करूँ, मैं किसी और को दे दूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं ऐसे ही इसको रखी हूँ। तो यहाँ पे जो अलमारी ना मेरी फैली हुई थी, तो मैं सोची इसको समेट देती हूँ अच्छे से। फैला हुआ रहता है तो समझ में नहीं आता है कुछ, तो यहाँ पे मैं सोची समेट देती हूँ। और यहाँ पे बच्चे भी मेरे दोनों उठ चुके थे। मेरी बेटी को देखो मेरा पर्स ले लेकर शैतानी कर रही है। और बस यहाँ पे जो मेरे ये बैग भी है ना, ये बैग भी ऐसे ही, इसमें साड़ी उड़ी है, तो मैं सोची एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि रखे रखे भी ना थोड़े अजीब हो जाते हैं कपड़े, तो इधर उधर करते रहो तो सही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने देखे अच्छे से किए। और ये ऊपर की जो चुनर आपको दिखी ना, ये मेरी चुनरी शादी के टाइम का है। सो इसको मैं अच्छे से संभाल के रखी हूँ, और बस उसके बाद अच्छे से समेट दूँगी। समेटने के बाद फिर अपना करूँगी आगे का काम। और जब गर्मी में ना गाइस बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, सच कहूँ तो बिल्कुल भी करने का मन नहीं कर रहा है। और एक ये आप मेरे हाथ में साड़ी देख रहे हो, ये भी नई मेरी साड़ी है। इसको साड़ी को 2 साल हो गए होंगे, मैंने 30 में ली थी, और वैसे ही रखा रखा ही है। उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था, ट्रेंड में भी था इंस्टा पे बहुत, तो मैं दुकान से ली थी ये साड़ी, और वैसे ही रखा रखा ही है। उसको सिलवाने का मन ही नहीं करता है, सिलवाऊँगी पहनूँगी फिर। तो यहाँ पर अलमारी मेरी सही हो गई है, थोड़ा बहुत मेरे पर्स वर्स इधर पड़े हुए थे, तो सोची सब समेट देती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे ना मौसम थोड़ा ख़राब है हमारे यहाँ, तो लाइट ऑन करके मुझे काम करना पड़ रहा है, अंधेरा टाइप हो रखा था एकदम। और बस यहाँ पे जो हमारी अलमारी है ना, अच्छे से मैं अलमारी को भी थोड़ा बहुत ही समेटी हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब करो ना तो बहुत टाइम लग जाता है। सो यहाँ पे आप बोलोगे ना कि बच्चा तो आपका कूद रहा है, बट गाइस बच्चे तो कूदते ही हैं, थोड़ा सही रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में लेके आई, डॉक्टर को दिखाई। बच्चा वाले जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला कि डेंगू चाहे ऐसे मतलब हाथ पैर में दर्द है या टाइफाइड ऐसा कुछ हो सकता है। सो उन्होंने ना यहाँ पे ब्लड मतलब टेस्ट लिखा उन्होंने, यहाँ पे बाबू के निकल रहे हैं ब्लड। यहाँ पे मेरा बच्चा रो भी रहा था, पहली बार ऐसा हुआ था बेटे के साथ मेरे। सो यहाँ पे रह रहा, इसको ब्लड निकाला उन्होंने, फिर कल बुलाया कि आप मतलब रिपोर्ट तो 1-2 घंटे में दे देंगे, तो 1-2 घंटे बाद देखेंगे क्या आता है रिपोर्ट में। उसके बाद गाइस मैं ये रात का है, रात का मैं बना रही हूँ डिनर, और रिपोर्ट तो 1-2 घंटे में दे देंगे, बट जो डॉक्टर है ना वो मतलब 10 से 12 2 घंटा ही बैठते हैं। तो रिपोर्ट तो मैं जाके मतलब सोची ले आऊँ, बट मैं सोचा क्या ही करूँगी ले आकर, फिर मैं कल ही ले लूँगी, कल ही फिर डॉक्टर को दिखा भी दूँगी। तो मैं रिपोर्ट लेने नहीं गई, अब कल ही जाऊँगी, कल ही डॉक्टर को दिखाऊँगी, मतलब लेके दिखा दूँगी क्या या क्या नहीं। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाइस डिनर, रात का खाना। सो रात के खाने में सब्ज़ी रोटी, थोड़ी सी पकौड़ी मैं बनाऊँगी प्याज की। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, सब्ज़ी में छौंक दूँगी यहाँ पे। और बस रिपोर्ट अच्छा है बाबू का,
कि बच्चों को अगर कुछ हो जाता है ना तो फिर बहुत मतलब मन वो हो जाता है। यहाँ पे सब्ज़ी गाइस में छौंक दी हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पकौड़े की तैयारी। और बस बच्चे को भी थोड़ा मन था उसका भी खाने का, तो मैं सोची खिला देती हूँ थोड़ा बना के। और यहाँ पे मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ, आलू की भुजिया, रोटी और थोड़ी सी पकौड़ी। सो बस यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ भुजिया में। गाइस भुजिया हम उसको बोलते हैं जो बिना तेल बिना पानी और मसाले के बनाते हैं, जो आलू की भुजिया उसको हम बोलते हैं। सो भुजिया बोलने की आदत है तो भुजिया ही बोल देते हैं, नहीं तो आप सूखी सब्ज़ी भी बोल सकते हो। यहाँ पे मैं बैटर रेडी कर रही हूँ। सो यहाँ पे थोड़ी सी ना मैं आलू की भी तलूँगी पकौड़ी और थोड़े से प्याज की भी बनाऊँगी, क्योंकि पतिदेव को आलू का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो प्याज का बहुत कम खाते हैं वो। तो यहाँ पे ना मैं कूट के लहसुन अदरक मिर्च डालती हूँ इसमें। जो आलू के पकौड़ी बनाती हूँ ना तो बहुत टेस्टी बनती है, चटपटा बनता है थोड़ा। तो यहाँ पे मैं बेसन घोल चुकी हूँ और उसमें मैं डाल दूँगी ये कूट के। इससे थोड़ी सी अच्छी बनती है पकौड़ी, मतलब टेस्टी बनती है, चटपटा थोड़ा। तो यहाँ पे बस बेसन को जो है मैं घोल के रख दूँगी थोड़ी देर, 5-10 मिनट रेस्ट करने के लिए, तब अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं, क्रिस्पी एकदम फुली फुली। और यहाँ पे जो थोड़ा सा रेत गंदा हुआ है ना, इसको मैं समेट लूँगी। और बस आजकल यही चल रहे हैं हमारे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में, पता नहीं क्यों। एक दिन सही रहता है तो 2 दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। सो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो चुकी है गाइस, सब्ज़ी हो गई। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी बना के उसके बाद मैं बनाऊँगी अपनी पकौड़ी। अभी मैं पकौड़ी अपनी नहीं बनाई हूँ। सो यहाँ पे फटाफट मैं रोटी बना लेती हूँ। गर्मी में ना इतनी बुरी हालत हो जा रही है ना, रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे थोड़ी सी बच रखी थी तेल, तो थोड़े जो तेल यूज होते हैं ना तो थोड़े उसमें गंदे हो जाते हैं, तो उसको मैंने छन्नी से छाना और यहाँ पे मैं गर्म होने के लिए रख दी हूँ। रोटी मेरी बन चुकी है, तो रोटी को भी मैं अच्छे से रख दूँगी। अभी तो गर्मी का दिन है तो रोटी थोड़ा सही रहना है, तो ठंडियों में तो एकदम ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे बना के बस जो हमारा बैटर था उसको मैं गाढ़ा हो रखा था, तो उसको थोड़ी देर और मैं फेंट लूँगी। थोड़ी सी फेंटने के बाद यहाँ पे गाइस मैं बनाऊँगी बैगन और प्याज की। तो बैगन को यहाँ से जो एक बैगन आती है ना हल्की ब्लू वाली, जिसमें बीज नहीं होते, लंबे लंबे, बहुत अच्छे इसके पकौड़ी बनते हैं। तो यहाँ पे बैगन जो था ना उसको देखो आप मैं कैसे इसकी पकौड़ी बना रही हूँ। तो ये पकौड़ी इतनी टेस्टी लगती है ना बैगन की, आप ऐसे बनाओ या गोल गोल कट करके बनाओ, लंबा कट करके बनाओ, जैसे भी बनाओ बहुत टेस्टी बनती है। बैगन की पकौड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है और पतिदेव को भी पसंद है। पतिदेव को तो प्याज का बिल्कुल नहीं पसंद है। आलू का दे दो आप तल के, या बैगन का दे दो, मतलब वेजिटेबल सब्जियों का भी दे सकते हो, गोभी या पत्ते जो साग होते हैं इन सब के उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और प्याज का उनको बिल्कुल नहीं पसंद है, प्याज का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बैगन, आलू और थोड़ी सी प्याज की बनाऊँगी। सो बस यहाँ पे ना बना के और उसके बाद हम खाएंगे पिएंगे अपना, क्योंकि मेरी रोटी सब्जी तो हो चुका है और कल का इंतज़ार है। कल बाबू की रिपोर्ट में देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। सो बस, और बस भगवान करे अच्छा रिपोर्ट आए, नहीं तो डॉक्टर ने ये भी बोला कि अगर ऐसा कुछ रहा, एक्चुअली शायद डेंगू का उन्होंने बोला कि डेंगू का वो है, तो उसमें प्लेटलेट आपको पता ही कम हो जाते हैं। सो बस ये रहे हमारे डिनर आज के, कैसे लगे आपको कमेंट करके आप ज़रूर बताना। सो उसके बाद आपको नेक्स्ट डे का थोड़ी सी मैं रिकॉर्ड की हूँ, मेरी बेटी का देखो नौटंकी आप। और अरे तो करो तुम। हो गया? मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ प्यारी माँ, बदन जाएगी, बदन जाएगी, हो तुझा असर तो आ लेता है मेरी माँ, प्यारी माँ, नहीं, मेरी
माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरे ऐड भी डरने होता। अगर मेरे नहीं थे तो मैं माँ से नहीं तो अक्सर